नमः। ग्रंथराज सत्यार्थबोध में वेश्या व्यसन पर आचार्य बिंदु भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज कहते हैं, जिसका शील पूर्ण भंग है, अनेक पुरुषों को जो वासना पूर्ति हेतु पति बना चुकी है, धन के लिए जो अपने तन को सौंप चुकी है, जिसका यही व्यापार है, ऐसा नगर नार बाजारू नारी वेश्या कहलाती है। अनेकों से दूषित नारी का संग सज्जन पुरुष स्वप्न में भी कभी नहीं करते हैं। ध्यान दें, चाहे स्वदेश में हो या परदेश में, परंतु अपनी विवाहित नारी को छोड़कर संसार की अन्य स्त्रियों का पूर्ण त्याग कर सदार संतोष व्रत का पालन कर अपने शील धर्म की रक्षा करते हैं। उन्हें इहलोक और परलोक के दुखों से भय रहता है। वेश्यावृत्ति से इस लोक में अपवाद और परलोक में दुर्गति होती है। वेश्या सेवी की स्वपत्नी कभी भी प्रसन्न नहीं रहती, उसके जीवन में दुख की घड़ियाँ घटती रहती है। वेश्या सेवी को स्वसंतान के सामने सिर नीचा करके जीना पड़ता है। उसे श्रेष्ठ जनों के मध्य कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं होता। जब जब वह शांत बैठता है, अपने आप को हीन भावना से पीड़ित पाता है। आहो मित्र, वेश्याएं तन से कितनी भी सुंदर दिखे, परंतु उनका मन कभी भी सुंदर नहीं होता। उनकी प्रीति पुरुष पर नहीं, पुरुष के धन पर होती है। जब तक प्रेमी के पास धन है, तभी तक वेश्या का प्रेम है। धनहीन को वेश्या ऐसे छोड़ देती है जैसे गन्ने को रस निकालकर दुकानदार फेंक देता है। वेश्या की किसी भी व्यक्ति पर स्थायी प्रीति नहीं होती। एक पुरुष के बाद वह शीघ्र दूसरे पुरुष को चाहती है। वेश्या का प्रेम नहीं होता, वह मात्र व्यापार करती है। वेश्या सेवन से एड्स जैसे असाध्य रोग हो जाते हैं, फिर वह व्यक्ति घुट घुट कर मरता है। अहो आश्चर्य, इतना सब कुछ जानने के उपरांत भी गृद्धता युक्त वित्त पुरुष श्वानवत प्रवृत्ति करता है। जैसे खुजेला श्वान कुतिया के पीछे जिह्वा निकाले घूमता रहता है, वैसे ही कामी वेश्याओं के भोगे जूठे तन के लिए घूमता रहता है। वेश्या सेवी स्ववंश का शत्रु होता है, जो व्यर्थ में ही अपने वीर का व्यय करता है। वही व्यक्ति यदि सदार संतोष व्रत का पालन करता तो स्वयं स्वस्थ रहता, श्रेष्ठ संतान को जन्म देता, जिससे सनातन धर्म की परंपरा का विकास होता। धन्य 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 वे नर श्रावक गृहस्थ जो अपनी विवाहिता नारी को ही मात्र अपनी पत्नी मानते हैं, उसके संयम के साथ संतुष्ट रहते हैं। अवशेष जगती पर जितनी नारियां हैं, उन्हें जननी और भगनीवत दृष्टि रखते हैं। विद्वान, कवि, न्यायाचार, वाग्मी, साहित्याचार, धर्माचार्य तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक वे पापाचार काम से पीड़ित नहीं हुए। सर्व धर्मों में प्रधान शील धर्म है, उसी का पालन करो। महादुखों की खान वेश्या सेवन का त्याग करो। अशुभ कर्मी स्वयं के घर में भी पूज्यता नहीं पाता, फिर वह जगत पूज्य कैसे हो सकता है। सर्व ग्रंथों का सार सत्यार्थ बोध समीचीन धर्म का पालन करने से ही आत्म कल्याण होगा। अन्य किसी भी पापाचार, छल कपट, ईर्ष्या भाव और कामुकता से आत्महित संभव नहीं है। संपूर्ण श्रेष्ठ विचार आत्मानुशासक भव्य वर पुरुष के अंदर ही आते हैं। स्वभव्यता का निर्णय भी आप स्वयं कर ले। जैसी भाव दशा होगी, वैसी ही भविष्य की पर्याय होगी। फिर उसे कोई भी विश्व की शक्ति नहीं रोक सकती। आपकी संपूर्ण व्यवस्था आपके भावों पर ही निर्भर है।
वेश्या में आसक्त चारुदत्त की कथा प्रसिद्ध है। सेठ की संपूर्ण संपत्ति वेश्या के घर पहुंच गई। जब वेश्या की माँ ने देखा इसके घर कुछ नहीं बचा तो उसने अपनी पुत्री को समझाया कि इसे छोड़ दे, पर वेश्या भी चारुदत्त के प्रति आसक्त हो चुकी थी, इसीलिए वह उसे छोड़ने तैयार नहीं थी। चारुदत्त ने अपने माता पिता के घर जाना ही छोड़ दिया, वह वेश्या के घर में ही वास करने लगा। चारुदत्त मादक पदार्थ का सेवन कर विश्राम कर रहा था, तब वेश्या की माँ ने उसे बोरे में भरकर शौचालय में पटक दिया। प्रातः सूअर ने बोरे में मुख मारा तो चारुदत्त बोरे में पड़ा पड़ा कहता है, अरे वसंत सेना, क्यों जगा रही हो, मुझे सोने दो। अहो, कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी वेश्या व्यसन के कारण शौचालय में पड़ा है। ओम नमः।